हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। आज की हमारी राशि है सिंह राशि, मार्च 2024। ठीक है, तो आज हम जो बताने जा रहे हैं सिंह राशि पर बताने जा रहे हैं। सिंह राशि जो 5 नंबर की राशि है, जिसके लॉर्ड बनते हैं आपके सूर्य भगवान, स्वामी होते हैं सूर्य भगवान। सिंह राशि जो अपने आप में एक शेर की तरह रहना चाहती है, जंगल में जैसे शेर रहता ऐसे ही वो अपने शर्तों पे और अपने हिसाब से रहती है और अपने मान सम्मान के साथ रहने वाली राशि है। चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सूर्य आपके कहाँ पर बैठे हैं, आपके जो राशि है ये सूर्य आपकी सिंह राशि हो गई और सिंह राशि के लॉर्ड हो गए आपके ये। अच्छा, पहले इसमें छठे घर में कौन बैठे हैं आपके, केतु महाराज बैठे हैं, केतु भगवान बैठे हैं। तो केतु, अच्छा देखिए हमने सारा बोर्ड भी बना दिया है। हमारी कोशिश इसलिए रोज़ ये होती है कि हम जो आपको समझा सकें, तरीके से समझा सकें, इसलिए वीडियो लंबी भी हो जाती है यार। हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, किसी भी तरीके से आपके दिमाग में वीडियो जानी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए वीडियो। मतलब हमारी कोशिश ये रहती है कि हम किसी भी तरीके से आपको वीडियो या आपकी राशि का मतलब समझा सकें और आपको इन खानों का मतलब समझा सकें, इन भाव का मतलब समझा सकें, किस घर से आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, उसका स्वागत कैसे करना है, क्या नहीं करना, वो बता सकें। ठीक है, अच्छा चलिए कहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। ये घर किसका है, देखिए कुंडली के हिसाब से जो घर होते हैं अपने, जो हम इनके भाव होते हैं, इनके भाव के अर्थ हमेशा एक से ही रहते हैं, ये कभी भाव चेंज नहीं होते हैं। जो यहाँ पर है, यहाँ चाहे नंबर कोई सा लिख रहा हो, लेकिन इसका जो भाव आएगा यहाँ यही आएगा, आयु, आरोग्य, सुख और सौभाग्य। ठीक है, तो कहाँ पर बैठे हैं, इस नंबर में बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं केतु, यानी धन, कुटुंब और इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ हो गया। ठीक है, तो धन और कुटुंब के हिसाब से बैठे हैं केतु भगवान बैठे हैं। कौन से नंबर की राशि में बैठे हैं, 6 नंबर की राशि में बैठे हैं। 6 नंबर की राशि कौन सी होती है आपकी, कन्या होती है, यानी इसके कौन हो गए, बुध हो गए, बुध हो गए। तो बुध और आपका देखेंगे, बुध और आपका यहाँ आपके हो गए आपके केतु, तो बुध और केतु आपके आपस में मित्र हो गए। तो इसका क्या होगा, या जो परिणाम आएंगे इनके इसके हिसाब से ठीक आएंगे। तो अब क्या है आपका धन कुटुंब में जो आपका अर्थ निकल के आ रहा है हमारा, धन और कुटुंब, धन की यहाँ जो आपकी रहेगा मामला ठीक रहेगा, धन का कुटुंब में भी सही रहेगा, आपके परिवार में आपका सही रहेगा। और एक और यहाँ फायदा हो सकता है, अगर कोई एंसेस्टर को भी पुराना इस समय मामला चला आ रहा है तो वो आपको पैतृक संपत्ति कुछ ना कुछ प्राप्त होने का यहाँ कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल सकता है। मोक्ष के ग्रह हैं, जो अपने आप में केतु क्या है, मोक्ष के हैं, शांति वाले हैं, अलग हिसाब के हैं, वैसे दानव ग्रह में उसमें आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको इस समय फायदा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नुकसान नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं फायदा ही करेंगे। धन कुटुंब में आपके परिवार में कहीं ना जो अपना है, कोशिश करें जो आपके परिवार में है उनसे अपना संबंध बना के चलें, ठीक रहें, तो उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा हो जाएगा। 100% होना चाहिए अगर आपने अपने बड़ों से अपना संबंध ठीक बना के चल लिए। ठीक है, अब यहाँ बैठे हैं आपके चंद्रमा। चंद्रमा कौन से काल में बैठे हैं आपके, यहाँ बैठे हैं तीसरे भाव में बैठे हैं। ये किसका होता है आपका, ये आपका पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है। ठीक है ना, ये जो घर आपका होता है, भाई, यात्रा, प्रभाव। ठीक है, ये लिख भी दिया है हमने साथ के साथ। ये आपके भाई बहन से जो रिश्तों को देखा जाता है, इससे भी अपने घर के जितने आपके रिश्ते हैं यहाँ इसी कॉलम से हम देखते हैं। चंद्रमा 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, यानी क्या हो गया, 7वां क्या नंबर है, कौन सी राशि होगी, तुला। इसके स्वामी कौन हो गए, इसके स्वामी हो गए आपके क्या कहते हैं, शुक्र भगवान, शुक्र हो गए। और शुक्र और चंद्रमा को अगर हम देखते हैं तो दोनों का मित्र अवस्था इनकी नहीं बैठे हैं। चंद्रमा आपके क्या हो गए, देव ग्रह हो गए, और शुक्र क्या हो गए आपके दानव वाले उसमें आ गए। तो यहाँ इनका मित्रवर्त परिणाम नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है, अपने भाइयों से हो सकता है मन मुटाव हो सकता है, किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं अपना मतलब जो है दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करें अपनी वाणी पे थोड़ा सा संयम बरत के चलें और संबंधों में थोड़ा सा सही रखें। बड़े हैं तो छोटों का ध्यान रख लें, छोटे हैं तो बड़ों का ध्यान रख लें। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन है, मन में पता चला कौन सी चीज़ आएगी, आपने कौन सा काम कर दिया। ठीक है ना, और सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, परिवार के संबंध आपस में, क्योंकि चंद्रा शरीर से भी कारक होता है हल्का फुल्का। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और बात बता देते हैं, इसमें बताना भूल गए थे। इसमें जो आपके कारक ग्रह हैं, ठीक है ना, कारक ग्रह आपके कौन से, सूर्य, बुध, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, और मारक ग्रह कौन से हैं आपके, शनि और चंद्रमा।
शनि और चंद्रमा इसमें मारक हैं, यानी ये जो ग्रह हमारा हो गया, ये ग्रह हमें कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। उधर हमारा मित्रवत भी नहीं है आपस में, तो चंद्रमा का यहाँ जो परिणाम आएगा, परिणाम हमारे हिसाब से नहीं आएगा, कहीं ना कहीं हमारे माइनस में दे सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ही अपने शरीर से और अपनी आत्मा से और अपने वाणी से अपने आप को कंट्रोल करके चलना है, तो हो सका हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन सी राशि है आपकी, यहाँ पर 5 नंबर की राशि है। 5 नंबर के कौन होते हैं, सूर्य। अगर सूर्य की हम 7वीं दृष्टि देख लेते हैं पहले ही, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपके इस कॉलम पर पड़ेगी। कहाँ पर आएगी, ये कॉलम किसका है आपका, ये पत्नी का है। पति के लिए पत्नी का देखा जाएगा, पत्नी से पति का देखा जाएगा, मतलब दोनों अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेडीज भी और जेंट्स भी। ठीक है, अच्छा, ये पार्टनर का भी कॉलम है आपका, व्यवसाय का भी है, यात्रा का भी है, ये हमने लिख भी दिया आपका। ठीक है ना, और यह कामना, जो आपकी इच्छाएं होती, कामना जो भी करते हो आप, उन सब चीज़ों का भी है। अच्छा, नौकरी से संबंधित भी हो गया, क्योंकि बॉस आ गया, बॉस भी तो काम ही हो गया ना। तो अब ये घर क्या है, ये घर आपके सारे तीनों ग्रह कौन से बैठे हैं, ये आपके मित्रवत बैठे हैं अपना, और ये यहाँ कौन से आगे, सूर्य आगे। तो सूर्य भी आपके लिए यहाँ क्या काम करेंगे, आपके लिए फायदे का काम करेंगे। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये ग्रह हमारा जागृत हो गया। जब जागृत हो गया ये वाला खाना हमारा भाव, तो ये भाव हमें क्या देगा, ये भाव हमें, जब हमारे सारे मित्र हो गए किसी घर में, सपोज करो आपके एक घर में सारे मित्र बैठे हैं, तो डर तो खत्म हो गया ना, कोई हमें हमारे साथ कोई बुरा तो करने से रहा, कोई सा भी ग्रह, ये सारे ग्रह हमारे हिसाब से सही करेंगे भाई। ठीक है, शनि हमारे यहाँ क्या है, आपका मारक है हमारे लिए, लेकिन इस समय क्या है, इस समय हमारे लिए कारक क्यों हो गया, क्योंकि ये जो दो घर बैठे इनकी आपस में मित्रवत है अपना, ये सारे आपस में मित्र हैं, और ये राशि भी किसकी होगी, ये इसकी होगी। ठीक है ना, मतलब जो अपना यहाँ मामला हो गया, और ये शनि की राशि आएगी, 11वें नंबर की राशि होगी कुंभ के वे भी शनि होते हैं। तो ये घर हमें हर तरीके से फायदा दे रहा, हमें नुकसान नहीं देगा। तो गृहस्थ का मामला क्या हो गया, गृहस्थ आपका ठीक रहना चाहिए इस समय। पार्टनर संबंधी कहीं नौकरी चाहते हो, कोई काम धंधा करना चाहते हो, कोई भी काम है, कोई यहाँ हो सकता है जब बॉस से संबंध अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं प्रमोशन वाली स्थिति आ सकती है, कुछ फायदा हो सकता है, मतलब कोई जिम्मेवारी ऐसी मिल सकती है जो जिम्मेवारी आपके लिए फायदा कर सकती है, कहीं ना कहीं मतलब काम ही करेगी आपके लिए, नुकसान नहीं करेगी। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इस घर पर हम। ये घर किसका है, ये है शुक्र, और यहाँ मंगल बैठे हैं। ठीक है, ये घर हमारी कुंडली में 3 घर हमारे ऐसे होते हैं जो हम अच्छे नहीं मानते हैं। आपका 6, 8वां और 12वां, ये 3 जो कॉलम होते हैं हमारे, 3 भाव होते हैं, मतलब किसी भी कुंडली में इन भाव का जो मतलब गुणात्मक फल आता है वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ रोग होता है, ऋण होता है, शत्रु होता है, ये हमने लिख भी दिया, रोग ऋण शत्रु। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम यहाँ से देखी जाती है। अच्छा, अब हमारी कुंडली में मारक कौन सा हुआ है, क्या कारक कौन सा, मारक कौन सा, तो मंगल क्या है, हमारे कारक हैं, यानी इन दोनों में ग्रह कौन सा ज्यादा काम करेगा, मंगल काम करेगा, मंगल काम करेगा। ठीक है, चलिए जी, मंगल काम करेगा। राशि कौन सी है, 10वें नंबर की। 10वें नंबर की राशि कौन सी होती है, मकर हो गई। मकर के कौन हो गए, शनि हो गए। ठीक है, मकर के कौन हो गए, शनि हो गए, शनि और शुक्र। ठीक है, शनि और शुक्र तो एक हो गए, मंगल यहाँ अलग हो गए, तो मित्र तो आपस में नहीं रहे, लेकिन कारक ग्रह कौन सा है, कारक ग्रह हमारा मंगल है, तो यहाँ परिणाम किसके अच्छे आएंगे, मंगल के आएंगे। तो अब यहाँ क्या फायदा होगा ये समझिए आप। अच्छा, दूसरी चीज और समझिए, इस समय परिवर्तन का भी काम चल रहा है, परिवर्तन के योग भी चल रहे हैं, तो शनि हो गए, राहु हो गए, ये सब कहीं ना कहीं परिवर्तन कर रहे हैं। तो परिवर्तन से क्या होता है, इनका इस समय जो रिजल्ट है आपके फायदे के लिए आ रहे हैं, ज्यादातर नुकसान नहीं आ रहे हैं, मतलब अगर अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं तो दुष्परिणाम नहीं आ रहे हैं कम से कम। ठीक है ना, तो यहाँ मंगल क्या काम करेंगे आपके लिए, अगर भाई मंगल क्या है, मंगल तो अपने आप में एनर्जी भी है अपना, इनका रंग देखिए, रंग भी लाल ही है ना, रंग भी लाल माना जाता है, और अपना मंगल सेनापति भी है। तो क्या है, अगर आपकी कोई भी खून संबंधी बीमारी है, भाई ब्लड से ही होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो यहाँ एक काम हो सकता है, एक तो यहाँ आपके शत्रुओं पर आपको कहीं ना कहीं विजय प्राप्त हो जाएगी, शत्रु आप पे हावी नहीं होंगे। जब सेनापति आपके साथ खड़ा है तो शत्रु आप पे कैसे हावी हो जाएगा, नहीं होने का ना। अच्छा, रहेगी अब ऋण की बात, अगर कोई आपका लोन ऐसा चल रहा है जिसे आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो ये आपका जो पीरियड है, इस पीरियड में आप कहीं ना कहीं उससे फायदा ले सकते हैं, लोन वगैरह अपना कहीं चुका लें अपना। ठीक है ना, अपना कोई जो अभी तक नहीं चुका हो, इस महीने अपना कोशिश करें, प्लानिंग करें, उसे चुकाने की कोशिश करें अपना किसी भी तरीके से। तो ये घर भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान
फायदा नहीं देगा तो नुकसान नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं ये आपको कुछ फायदा ही देगा। कोई बीमारी ऐसी हो सकती है जो डिटेक्ट हो सकती है या सही हो सकती है। अगर किसी चीज़ की बीमारी का इलाज से डर रहे हो, मन कर रहा है भाई ये बीमारी हमारी खतरनाक है, इसका इलाज हम कैसा करें, तो कोशिश कर लें, इस महीने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं फायदा हो जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ गए। अच्छा, अब पहले देख लेते हैं मंगल की दृष्टि देख लेते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ने से पहले मंगल की दृष्टि देख लेते हैं, या चलो इसके गोलक के बारे में बता देते हैं। यहाँ कौन सा घर आ गया, राहु। ये घर कौन सा होता, ये भी मोक्ष का घर हो गया। ये बुढ़ापा भी देखा जाता, आयु भी देखी जाती है, और यहाँ से मृत्यु भी देखी जाती है। ठीक है। अच्छा, अब राहु कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। कौन से नंबर की राशि में बैठे हैं, 12 नंबर की राशि में बैठे हैं। 12 नंबर की राशि किसकी है भैया, 12 नंबर की राशि आपकी मीन है। इसके स्वामी कौन होते हैं, इसके स्वामी होते हैं गुरु। ठीक है, गुरु हो गए। और राहु और गुरु अगर बुध का उस हिसाब से देख लेते हैं तो मित्रवत होते हैं, बाकी दोनों ग्रह में शत्रुता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या है, इतना नुकसान नहीं है ना, 50-50 दोनों का है, तो 50-50 से अपना काम अपना चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है, थोड़ा सा क्या परहेज के तौर पर क्या ध्यान रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना है, थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करना है, क्योंकि राहु क्या है, राहु मेडिटेशन अपने भाई छाया है ना, मेडिटेशन जरूर करें और अपना एक्सरसाइज पे ध्यान रखें। इतना काम जरूर कर लें आप हमारे कहने से इस महीने, मतलब अपना थोड़ा सा दिनचर्या सुधार के चलें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा आगे गुरु आपके यहाँ आ गया, ये आपका कॉलम किसका है, ये भाग्य का। ये भाग्य चमकाने का काम कहाँ से होता है, यहाँ से। और ये किसका कॉलम है, धर्म का भी है। और वैसे भी इसका मतलब भी, इसका अर्थ भी धर्म ही आता, इस खाने का अर्थ भी धर्म है, ये धर्म से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ गुरु अगर जिसके भी खाने में बैठा होता है तो इसे ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति को इज्जत मिलनी है, किसी भी तरीके से मिले, क्योंकि ना चाहते हुए भी सामने वाला आपको सम्मान देने की दृष्टि से देखता है। आपके साथ कभी बुरा करना भी चाहता है, लेकिन वो आपको सम्मान दिए नहीं रह सकता, चाहे दिखावा ही कर रहा हो। आपको ना चाहते गुरु बोलेगा ही, ना चाहते हुए सम्मान देगा। अच्छा चलिए, अब कौन सी राशि में बैठे हैं, 1 नंबर की राशि। 1 नंबर की राशि किसकी होती है, मेष होती है। मेष के स्वामी कौन हो गए, आपके मंगल हो गए। मंगल और गुरु क्या हो गए, दोनों के दोनों आपस में मित्र हो गए, देवग्रह हो गए। तो क्या हो गया, ये घर हमारा बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ से क्या फायदा हमें होगा, यहाँ से हमारा फायदा क्या हो गया भाई, भाग्य हमारा चमकेगा। भाग्य चमकेगा यानी भाग्य का हमें मिलेगा। जब हमारा भाग्य काम करेगा तो अगर हम मेहनत भी नहीं कर रहे होंगे, अगर हमारी जो चीज़ भाग्य में लिखी हुई है वो हमें प्राप्त होगी, क्योंकि भाग्य पूर्ण रूप से काम करेगा यहाँ आपका। अच्छा, अब हम गुरु की दृष्टि देख लेते हैं। गुरु की कितनी दृष्टि होती है, गुरु की 3 दृष्टि होती है। कौन कौन सी दृष्टि होती है, 5वीं होती है, 7वीं होती है, 9वीं होती है। देखेंगे हमने ये भी लिख दिया, आपको दृष्टि के बारे में भी लिख दिया। अब हम गुरु की 5वीं दृष्टि पढ़ने की कोशिश करते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तो 1 2 3 4 5 कहाँ पर आ गई, आपके लग्नेश पर आ गई, आपके लगन पर होगी, आपके स्वयं पर आके खड़ी हो गई। तो भैया जब आप यहाँ गुरु यहाँ आके खड़े हो गए तो आप अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ राशि कौन सी है, 5वीं राशि कौन सी है आपकी, सिंह। सिंह के कौन होते हैं आपके, सूर्य। और सूर्य और अपना गुरु क्या हो गए, मित्र हो गए। कौन से ग्रह हो गए, देवग्रह हो गए। तो क्या होगा, यहाँ आपको पूर्ण रूप से यहाँ फायदा मिलेगा आपको। मतलब अगर आपका शरीर सही है तो आप क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ से आयु का हो गया, आरोग्य का हो गया, सुख का हो गया, सौभाग्य का हो गया, क्योंकि यहाँ आप हो। तो क्या हो गया, यहाँ से आपकी हेल्थ भी कंट्रोल हो गई। आपको मतलब एक तरह जब सुख कब मिलेगा, जब फाइनेंस होगा। तो सारी चीजें आपके पक्ष में आके खड़ी हो गई हैं यहाँ पर आपकी। यहाँ आपको पूर्ण रूप से ये सब चीजों को हमें प्राप्त होती दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली दृष्टि कौन सी इनकी, 7वीं दृष्टि है। 5वीं ये हो गई तो 6ठी 7वीं यहाँ पर आ गई। कौन सी आ गई, 7वीं। 7वें नंबर पे कौन सी राशि है आपकी, तुला है। तुला के कौन वो होते हैं आपके, 7वें नंबर की राशि तुला होगी ना। तुला के स्वामी कौन हो गए, तुला के स्वामी हो गए आपके शुक्र हो गए। ठीक है जी, तो शुक्र और आपका यहाँ कौन सा हमने बताया, आपका बृहस्पति गुरु हो गए। ठीक है जी, चलिए तो अगर मतलब यहाँ अपना क्या है आपका, यहाँ के लिए आपका ये रहेगा थोड़ा सा इस समय देखो शरीर का, बस यहाँ ये ध्यान रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है। भाई बहन का साथ चाहिए, यहाँ मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। चंद्रमा आपसे फायदा देंगे, नुकसान देंगे तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ मेहनत करा देंगे आपसे, इस घर से मेहनत कराएंगे। थोड़ा सा अपना सबसे अपना मतलब सही रखें, मिला के रखें, और अपना छोटे भाइयों का ध्यान रख के चलें। बड़े हैं तो आपसे जो बड़े हैं उनका ध्यान रख के चलें। मतलब कोशिश ये करें अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं मधुरता और प्रेम लाएं।
मधुरता और प्रेम लाएंगे तो उनका जो परिणाम आएगा आपके हित में आएगा, आपका हित नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए फायदा ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अपना सूर्य आपकी गुरु की होगी 9वीं दृष्टि देख लेते हैं। 7वीं दृष्टि ये आई तो 8वीं 9वीं कहाँ पर आ गई, यहाँ आ गई। ये घर किसका, आपका संतान का, बुद्धि का, भाग्य का और ये धर्म भी हो गया। अब भाई संतान आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई भी आदमी, अच्छा राशि कौन सी बैठी है यहाँ पर, 9 नंबर की राशि बैठी है। 9 नंबर किसकी होती है, आपकी आपकी होगी, इसकी धनु होगी। धनु की वो स्वामी कौन हो गए, गुरु हो गए। तो क्या हो गया, अपने उसमें आ गए ना। तो अब इस समय क्या होगा, जितने भी बच्चे हैं आपके, संतान पक्ष है, संतान पक्ष को कहीं ना कहीं तरीके से फायदा होगा, संतान पक्ष की पढ़ाई में फायदा होगा। संतान पक्ष में अगर कोई नया आदमी प्लानिंग का काम कर रहा है उसके लिए, क्यों भैया ये घर संतान का भी है, संतान देने का भी काम करता है और संतान को संभालने का भी काम करता है। तो संतान का कोई भी कार्य है जो आपसे संबंधित है, जो आपकी खुशियों से संबंधित है, वो ये घर आपके लिए कहीं ना कहीं फायदे का काम करेगा। दूसरा घर आपका बुद्धि है। बुद्धि कहाँ से मिलती है, बुध ग्रह से मिलती है। लेकिन देता कौन है, देता तो गुरु ही है ना भाई। गुरु ही तो सिखाता, ज्ञान कौन देता, गुरु देता है। तो क्या है, गुरु यहाँ अपने कॉलम में बैठा है तो अब क्या है, बुद्धि खुल जाएगी, बुद्धि भी खुल गई, भाग्य भी खुल गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, दोनों चीजें अटैच हो गई ना आपस में। तो अब क्या होगा, क्योंकि सीधी दृष्टि भी पड़ रही है, हमने घूम के आए, अब वैसे भी दिखाते जब भी पड़ जाती। ठीक है, चलिए छोड़िए अब। तो अब इसका क्या है, अब इसका क्या फायदा होगा, ये घर आपका संतान भी आपका सेट कर दी, बुद्धि भी आपकी सेट कर दी, भाग्य भी आपका सेट कर दिया। तो इनसे क्या होगा, ये हमारी सारी चीजें, हमारे जो मनोरथ की जो पूर्ति है, हमारे सारे मनोरथों की पूर्तियां हमारी हो गई है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देख लेते हैं मंगल। मंगल आपका इस समय क्या है, कारक ग्रह है। मंगल आपके कहाँ बैठे हैं, मंगल हमारे बैठे हैं इस घर में। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा ब्रीफली समझाते हैं, हम मेहनत करते हैं आपके लिए करते हैं, जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। हम भी इसे एक ऐसे ही बता सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये होता है किसी भी तरीके से हम वीडियो को आपको कंठस्थ करा सकें और वीडियो का पूरी का मायना बता सकें हम आपको, कि जिससे आप पता चला, हमने मुंह देखा आपका, मुंह में हमने आपके दांत देखे नहीं है ना, दांतों में क्या बीमारी वो देखी नहीं, तो पता कैसे चलेगा सूजन कैसे आ रही है, मुंह सूज रहा, हमने सोचा यहाँ से पता नहीं कौन से दांत में कौन से उसमें कीड़ा लग गया, क्या लग गया। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपके पूरे शरीर में बढ़ के आपको एक एक बीमारी का बता सके, ये हमारा प्रयास होता है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं मंगल पे आगे। तो मंगल की दृष्टि देख लेते हैं। मंगल की कितनी दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। ठीक है, तो 3 दृष्टि होगी। अगर हम मंगल को यहाँ से देखते हैं, यहाँ राशि कौन सी बैठी है आपकी, मंगल आपके कारक हैं, तो बात ही खत्म होगी, यहाँ आपका घर अपने आप ही अच्छा हो गया, पहले हम बता चुके हैं आपके लिए। ठीक है, अब मंगल की यहाँ से हम देखते हैं चौथी दृष्टि, 1 2 3 4 कहाँ पर आ गई, आपके इस वाले कॉलम पर आ गई। कहाँ पर है, धर्म का भी हो गया, भाग्य का भी हो गया, उससे भी हो गया। और यहाँ बैठे कौन है, यहाँ बैठे आपके गुरु बैठे हैं। मंगल और गुरु क्या हो गए, मित्र हो गए, दोनों के दोनों देवग्रह हो गए। तो ये घर कितना हो गया हमारे लिए, हर तरीके से फायदेमंद हो गया। तो मंगल यहाँ हमारा हर तरीके से हमें फायदे का काम करेंगे। चलिए अब इनकी अगली दृष्टि देख लेते हैं। तो चौथी दृष्टि ये हो गई, 5वीं, 6ठी और ये 7वीं। 7वीं दृष्टि यहाँ आ गई। ये घर वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ इस समय नुकसान नहीं है। तो जितने भी जो विदेश वाले लोग हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में जिसका कोई भी वीज़ा लगवाना चाहते हैं, ये घर उनके लिए इस समय बहुत फायदे का घर है, अपना कर सकते हैं। बस इसमें यहाँ हमें थोड़ा सा खर्चों का ध्यान रखना है। ठीक है, इस घर में हमें सिर्फ खर्चों का ध्यान करना है, बस इतना ध्यान करना है, और इससे ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, जो भी विदेश में काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट संबंधी काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट संबंधी काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सही है ये समय। उनके लिए कोई नया, जिसकी नई फाइल लगाना चाहता है, जो विदेश जाना चाहता है, अपनी फाइल लगा लो भैया, वीज़ा मिल जाएगा, 100% मिल जाना चाहिए, प्रयास करके देख लो। तो ये अपना मंगल यहाँ आपको फायदे का ही काम करेंगे, नुकसान का काम नहीं करेंगे आपके हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उनकी कौन सी दृष्टि बची, 8वीं बची। अगर ये 7वीं है तो 8वीं कहाँ गई, आपके इसमें आ गई। तो ये तो आप लगने से ही, यहाँ तो आपको सब कुछ अच्छा मिलना ही है, कोई नुकसान है ही नहीं आपके लिए। तो ये घर भी आपका अपना अच्छा हो गया। ठीक है, अब अगर हम शनि की दृष्टि भी देख लेते हैं। शनि वैसे आपके लिए इसमें मारक हैं, लेकिन क्या अगर शनि की हम दृष्टि देख लेते हैं कि शनि हमें कितना फायदा पहुंचाएंगे और कितना नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये घर तो शनि का ठीक था ही, इसमें हमें कोई दिक्कत थी नहीं, हमने देख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, शनि की तीसरी दृष्टि देख लेते हैं, 1 2 3, फिर वही यहाँ बात आ गई। ठीक है, तो यहाँ भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अब 7वीं दृष्टि देख लेते हैं।
चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, यहाँ भी आपके फायदे में है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आ गई उनकी अगली दृष्टि, देख लेते हैं 10वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। अब यहाँ क्या है, इस वाली दृष्टि पाएगी। ये किसका है, घर, गाड़ी, भौतिक सुख और परिवार का सुख है, ये अपना आपका भाव है। तो अब यहाँ इनका क्या आएगा, कौन से नंबर की राशि है, यहाँ पर 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि कौन सी होती है, वृश्चिक होती है। वृश्चिक यानी कौन से ग्रह हो गए आपके, मंगल हो गए। मंगल और शनि को देखते हैं तो शत्रु हो गए, लेकिन क्या हो गया, कारक कौन सा ग्रह है आपका, मंगल है। तो मंगल है तो मिले जुले प्रभाव आएंगे। शनि को ना चाहते भी उनके काम में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, इस समय कहीं ना कहीं आपको देने का काम करेंगे, समझे। मतलब अच्छे परिणाम नहीं आएंगे तो बुरे परिणाम नहीं आएंगे। गाड़ी घोड़ा भौतिक सुख, कोई भी अगर ऐसा सुख है जिसकी पूर्ति करना चाहते हो, क्योंकि इस समय कारक ग्रह आपका कौन सा है भैया, मंगल है। तो मंगल से आप कहीं ना कहीं उसका फायदा ले सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके नुकसान में नहीं है। तो ये घर भी आपके हिसाब से सही है। तो ओवरऑल जो आपकी कुंडली का जो चार्ट का हमें समझ में आता है, आपके जो हमने घरों का आकलन करा है, ये सारी चीजें आपको बताई हैं, इनके हिसाब से आपके फेवर में मार्च आता है सिंह राशि वालों के लिए। तो भैया आपका जितने भी आपका पारिवारिक सुख हो गए वो भी मिल गए, गृहस्थ के सुख भी मिल गए, नौकरी वालों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया कि अपना नौकरी का आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखें, धीरे धीरे बातें याद आती हैं। हम हर वीडियो में कहते हैं आपसे कि भैया सूर्य को अर्घ दें, तो इनके लिए तो वैसे भी बहुत अच्छा हो गया। जो भी सिंह राशि के जातक हैं, जब उनके लॉर्ड ही सूर्य भगवान हो गए, तो सूर्य भगवान हो गए, तो आप तो वैसे भी कोशिश ये करें, मतलब कम से कम कोई काम भूलें या ना भूलें, सुबह उठ के जल देने का काम ना भूलें सूर्य भगवान को। सल जल मतलब जरूर ही दें, मतलब ठीक है ना, जल का काम करें। अच्छा दूसरी बात भाई, सबसे ज़्यादा राशि कौन सी होती है भाई, आप मतलब जो ग्रह होता है आपके शनि भगवान परेशान कर देते हैं बहुत से लोगों को। लेकिन जब आप सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान क्या है, रोशनी का काम करते हैं। वैसे भी भैया सारे ग्रहों के राजा भी हैं अपने आप में। इनके अगर इनका रिश्ता देखते हैं तो शनि के पिताजी भी हो गए अपने आप में, मतलब हर तरीके से वैसे हो गए। और उन्हें अस्त करने का काम भी अगर कोई ग्रह कर सकता है तो सूर्य भगवान कर सकते हैं। तो सूर्य तो आपके हिसाब से वैसे भी हर तरीके से अच्छे हैं, ठीक है ना। तो आप वैसे भी कोशिश ये करें कि हमेशा कोशिश ये करें कि भाई सुबह उठने के बाद नित्य क्रम में आप बना लें कि अर्घ तो हमें देना ही है, ठीक है। चलिए, और भैया जैसे हम पुनः आपसे प्रार्थना करते हैं, फिर प्रार्थना कर देते हैं, अपना सुबह उठ के सूर्य को अर्घ दें। आपका मंगल का अपना हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है ना, मतलब जरूर करें। इस समय तो इस मतलब इस उसमें तो मतलब मंगल का वो अपने आप में बहुत ही ये कारक है अपने आप में, और इस कुंडली के हिसाब से भी कारक हो गया क्योंकि मंगल आपके कारक ग्रह हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल करें, रोज करें, कोशिश करें। और मंगल के मंगल प्रसाद चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को चढ़ाने का कोशिश करें। फिर वही बात आती है, भगवान हनुमान जी को मना लिया तो राम जी तो अपने आप ही मान गए, ठीक है ना। राम जी अपने आप ही मान गए तो हर चीज़ आपके पक्ष में आ गई। और भैया चौथा काम क्या करें, भोले को जरूर जल दें, अपना शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें, ये आप कार्य कर दें। अच्छा बस आपके लिए सब चीज़ अच्छी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बड़ा सुख प्रदान करता है, आपका एक कमेंट हमें बड़ा सुख प्रदान करता है। बाकी ये है कि जितनों के भी इस समय हमारे पास आए थे, हमने ज़्यादातर 1-2 के उत्तर दे दिए थे। अगर किसी का फिर भी उत्तर रह गया है तो क्षमा चाहेंगे, आपको बता देते हैं। 1 सेकेंड अभी, ठीक है। हाँ, राहुल जी का कमेंट आया, बड़ा देख के बड़ा सुंदर लगा। इतने प्यार से तो कोई किसी को नहीं बताया। धन्यवाद राहुल जी, बहुत अच्छा लगा आपने कहा, मतलब सुन के मन प्रफुल्लित हो गया। ठीक है जी। राज जी ने अपनी समस्या लिखी है, मनी प्रॉब्लम कब सोल्व होगा। देखिए गुरुजी लिखा है इन्होंने, मनी प्रॉब्लम कब सोल्व होगा। तो भैया राज पाटिल जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, मनी के लिए तो सबसे पहली बात क्या है, बाकी कुंडली तो हमने आपकी देखी नहीं। आप किसी अच्छे आदमी को दिखाने का कार्य करें, जिसको भी दिखा सकते हैं जो आपकी नज़र में अच्छा है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ भैया, माँ लक्ष्मी का और गणेश जी का ध्यान करें, इन्हें दोनों को किसी भी तरीके से खुश करें। क्योंकि जब भी मन, अगर आपको मनी प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम के दाता कौन है, मतलब उसे कहाँ से मिलेगी, वो वहीं से मिलेगी, कुबेर भगवान से मिलेगी, लक्ष्मी से मिलेगी, अपना गणेश भगवान से मिलेगी, ठीक है ना। तो इनका ध्यान रखें। बाकी अपना आप भेज दें, हम देख लेंगे अगर कोशिश करेंगे, ठीक है। रेणु पाठक जी का जय श्याम, ये भी अपना से धन्यवाद जी। धर्मपाल जी का आया, थैंक्स गुरु जी, धन्यवाद जी धर्मपाल जी। और ब्रजेश कुमार जी का भी है, थैंक यू पंडित जी। तो ब्रजेश कुमार जी आपका भी धन्यवाद देते हैं हम।
और मीना शाह जी, हमने आपका फिर क्वेश्चन का पहले भी उत्तर दे दिया था और फिर रात ही हमने आपको उत्तर दे दिया आपके शादी के बारे में, आप प्लीज़ उसमें पढ़ लें, ठीक है। बाकी सब ठीक है, बाकी सबका धन्यवाद देंगे जितने भी लोग हैं, बहुतों के आते हैं, बता नहीं पढ़ नहीं सकते सबका। बाकी भैया वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें। धन्यवाद।